हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद नीतिका। आज हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है टीचिंग। इससे पहले हम टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट का एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ टीचिंग? मीनिंग क्या होती है? टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। टीचर हैज़ टू फॉलो सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिसाइज नॉलेज। ठीक है, टीचिंग एक साइंस है और एक आर्ट भी है। ठीक है, एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर को क्या करने होते हैं? कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, हमारा जो प्रिसाइज नॉलेज है, जो हमारे पास नॉलेज है टीचिंग के बारे में कि बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, जो हमारी पेडागोजी है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इस आर्ट को, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हुए हैं उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले बल्टन हुए हैं, उन्होंने कहा है टीचिंग मेथड इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हैं, किसी की लर्निंग को इंकरेज कर सकते हैं, उसको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको गाइडेंस दे सकते हैं, उसको स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, किसी को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं टीचिंग से। ठीक है, दूसरे वे हैं योकाम एंड सिम्पसन। इन्होंने कहा है टीचिंग इज द मीन्स वेयर बाय द सोसाइटी ट्रेन द यंग इन स्पेसिफिक और सेलेक्टेड इन्वायरमेंट टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द वर्ल्ड इन विच दे लिव एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, टीचिंग एक ऐसा, टीचिंग से मतलब है कि सोसाइटी को ट्रेन करना। ठीक है, सोसाइटी को क्या करना है? ट्रेन करना है, उनको एक सेलेक्टेड इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए ट्रेन करना, ताकि वो क्या कर सके, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में वो रह रहे हैं, वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो सकें और जल्दी से एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, फ्लैंडर ने कहा है कि टीचिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और फ्लैंडर ने कहा है कि टीचिंग क्या है? एक इंटरेक्शन प्रोसेस है। इंटरेक्शन केवल किसके बीच में? इस टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं कि केवल टीचर ही बोलते रहे और स्टूडेंट बस सुनते रहे, ये तो एक पैसिव लर्नर की तरह हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट को हमेशा क्या बने रहना है? एक्टिव लर्नर बना रहना है। ठीक है, वो हमेशा सीखने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, और टीचर भी सीखने के लिए प्रेरित हो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो? इंटरेक्शन हो। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं क्लास में बच्चों को पता होती हैं, टीचर्स को नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, और ख़ासकर आजकल टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। ठीक है, लर्नर क्या है? स्मार्ट तो है लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और उसे डायरेक्शन देने के लिए टीचर्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होने रहना चाहिए। ठीक है, और ये इंटरेक्शन होता है कि इसलिए जो हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी टीचिंग के? ठीक है, एम टू डेवलप वर्क फॉर लव फॉर वर्क। ठीक है, अब देखो कोई टीचर अगर अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बोल रहे हैं, तो लर्नर का भी मन लगता है, और जो लर्नर काम कर रहा है, जो स्टूडेंट काम कर रहा है, उसका अपने काम के प्रति लव हो, लव डेवलप हो, अपने काम के प्रति एक डेडिकेशन डेवलप हो। ठीक है, सेकेंड है डेवलप द कैपेसिटी ऑफ क्लियर थिंकिंग। ठीक है, क्लियर थिंकिंग की कैपेसिटी को डेवलप करना। ठीक है, प्रोवाइड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन की एक एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी को देते हो। कोई स्टूडेंट है तो उसको, उसकी जो प्रतिभाएं हैं उनको एक टीचर ही पहचान सकते हैं। ठीक है, वही देख सकते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे है, या जो एक्स्ट्रा हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आगे है। ठीक है, उस तरीके से वो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ठीक है, चलो एक स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में है, टीचर क्या करते हैं? उसके इंटरेस्ट को और बढ़ाते हैं। ठीक है, दे शुड अडेप्ट 3 A's, एज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, और टीचर क्या करते हैं? टीचिंग की हेल्प से क्या करते हैं? बच्चे की एज, एबिलिटी और एप्टीट्यूड के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर देते हैं और उसको उस हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, जनरल सपोर्ट ऑफ द प्रोफेशन, टीम वर्क एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इन सब चीज़ों में टीचिंग मेथड का बहुत हेल्प होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। भले ही मेथड्स ऑफ टीचिंग अगर सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें ये पता होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, मेंशन ना किया हो लेकिन क्या पता इसके अंदर वो दे दें, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, सबसे पहला है इंस्पिरेशनल मेथड। ठीक है, बेस्ड ऑन हाई एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है जैसे इंस्पिरेशनल, बच्चों को इंस्पायर करना। ठीक है, एक्सपोजिटरी मेथड, कॉग्निटिव एम्फेसिस इज हाई वाइल स्टूडेंट एक्टिविटी एंड एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस इज लो। ठीक है, यहाँ पर जैसे लेक्चर मेथड होता है। ठीक है, जैसे बच्चों को
मतलब जो एक्सपीरियंस के बेस पे एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, ठीक है। किस पे ध्यान होता है, बच्चों की कॉग्निटिव इम्फेसिस को बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान होता है, बच्चा ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन, जैसे लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, केवल सुन रहे हैं और सुन के अपने विचारों को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोजिटरी मेथड। नेक्स्ट है नेचुरल लर्निंग मेथड, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को क्या नेचुरल तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअलाइज मेथड, जैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, ठीक है। ट्यूशन में क्या होता है, कोई जो ट्यूटर होता है वो प्यूपिल पे क्या करता है, एक इंडिविजुअलाइज तौर से पढ़ाता है, वहाँ पर एक बच्चा होगा, ठीक है। एक बच्चे पे विशेष विशेष ध्यान दे करके पढ़ाया जाता है। ग्रुप मेथड, जैसे क्लास मेथड हो गया, बच्चों को ग्रुप में पढ़ाया जाता है, डिस्कशन के थ्रू पढ़ाया जाता है, डिबेट के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है। इनकाउंटर मेथड और डिस्कवरी मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, और ये तो तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। एक जो बेस्ट टीचर होता है वो हमेशा बच्चों को क्या करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कमज़ोर है, वीक है या एवरेज है, या कोई बच्चा हाई है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दो और कमज़ोर बच्चों को उसकी तुलना में उसके उसमें कंपेयर करो, ठीक है। एक टीचर को कंपेयर कभी भी नहीं करना है अपने स्टूडेंट को, ठीक है। अगर कंपेयर करना है तो उसकी आज की एक्टिविटी को उसकी कल की एक्टिविटी से कंपेयर करो, पॉजिटिवली कंपेयर करो, कहो कि तुमने इसमें सुधार किया है और अच्छा सुधार करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है ये टीचर के लिए और टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बेस्ट टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, ना कि डिमोटिवेट, ठीक है। द ह्यूमन माइंड इज लाइक द पैरासूट एंड इट वर्क्स ओनली व्हेन इट ओपन्स, ठीक है। ह्यूमन माइंड क्या होता है, एक पैरासूट की तरह होता है, ठीक है। ये काम तभी करता है, जैसे पैरासूट होता है वो काम कब करता है, जब वो खुलेगा, ठीक है। अगर किसी का पैरासूट खुले ना तो फिर, ठीक है, फिर क्या होता है, वैसे ही ह्यूमन माइंड भी होता है कि अगर पैरासूट खुल जाता है, खुलता है तभी वो काम करता है, ठीक है। तो एक मोटिवेशन क्या करता है, माइंड को खोलने का काम करता है, ठीक है। जब हमारे अंदर, जब किसी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, तभी वो उस काम को कर पाता है, ठीक है, और अच्छे से कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। टीचर टीचर शुड एलो Teachers should also participate in various activities along with student like discussion और conducting research, ठीक है। अब टीचिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर क्लास में आ रहे हैं और लेक्चर दे रहे हैं और चले गए, ठीक है। नहीं, टीचर्स को क्या करना है, खुद भी पार्टिसिपेट करना है और बच्चों को भी, स्टूडेंट को भी पार्टिसिपेट करवाना है, जैसे डिस्कशन हो गया, ठीक है। जैसे अगर बड़ी क्लासेस हैं तो रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ऐसे नहीं बच्चों को लैब में ले गए और उनको वहीं छोड़ दिया, खुद बाहर आ गए, ठीक है। नहीं, टीचर और स्टूडेंट को भी क्या करना है, दोनों को मिल करके ऐसी वेरियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर शुड एरोज इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, ठीक है। टीचर को क्या करना है, बच्चों में इंटरेस्ट को जगाना है, ठीक है। उनसे, जैसे टू मेक स्टूडेंट रिस्पेक्टिव टीचर हैज़ टू इलिसिट इंटरेस्ट बाय अडॉप्टिंग सुटेबल मेथड लाइक टेलिंग स्टोरी, साइटिंग एन एग्जाम्पल और बाय आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एकदम वंडर होती हैं, क्योंकि उन चीज़ों को हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछ के या कोई स्टोरी करके या कोई एग्जाम्पल दे करके हम बच्चों का उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर शुड बी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, और सबसे बड़ी बात ये कि हम टीचिंग का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई टीचर्स क्या करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब हमें एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर, बस रटा दो, जिसको याद नहीं हो रहा उसको मार मार के रटाओ, जिसको याद हो रहा है उसको लिख लिख के याद कराओ, लेकिन कराओ क्योंकि पेपर देने हैं। लेकिन कभी भी एक टीचिंग का, पढ़ाई का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि तुम्हें मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है। वो तो हमारा क्या है, वो तो जो अच्छे से पढ़ेगा उसके मार्क्स खुद अच्छे आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन टीचिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्या करना है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव अपने पास रखना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बच्चा अपनी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सके और उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, ऐसी नॉलेज हमें बच्चों को देनी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। और एक गुड टीचर को हमेशा पता होता है कि बच्चा क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। जैसे तुमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में भी ये पढ़ा होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, ठीक है। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि जितना भी ये लर्निंग और टीचिंग वाला हम पढ़ा रहे हैं, अगर तुम, ठीक है,
तो अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई जैसे एक ये बात थी कि जैसे हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जितना भी हम ये पढ़ा रहे हैं टीचिंग और लर्निंग वगैरह, अगर तुम इसे अच्छे से पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे कि कैसे टीचिंग करानी है, कैसे लर्निंग करानी है, ठीक है। उसके बाद तुम सीसेट की कोई भी क्लासेस लेते हो तो उसके यहाँ से वहाँ तुम इंटरलिंक करके समझ सकते हो, ठीक है। जैसे ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, लगभग सभी में आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आता है, ठीक है। कि बच्चा क्या होता है, हमेशा हर एक बच्चा सेम नहीं होता, ठीक है। कोई किसी चीज़ में आगे होता है, कोई किसी चीज़ में आगे होता है, और ईच स्टूडेंट यूनिक होता है, ठीक है। अगर कोई टीचर ये बात समझता है तो वो अपने क्या टीचिंग जो मेथडोलॉजी हैं, टीचिंग पढ़ाने के जो तरीके हैं, उनमें भी क्या करेगा, बदलाव लाएंगे, ठीक है। और उस बदलाव के थ्रू फिर क्या करेंगे, हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। कभी भी किसी में क्या नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे, ठीक है। भेद नहीं करेंगे कि भाई इसे आ नहीं रहा तो ये भाई ये सीख क्यों नहीं रहा है, इसे ज़बरदस्ती सिखाओ, ऐसे नहीं, ठीक है। उन्हें पता है होना चाहिए कि किस बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को जागृत करना, उनको क्रिएटिविटी की तरफ मोटिवेट करना भी टीचर का क्या है, एक मेन प्रिंसिपल है टीचिंग का, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न से मतलब ये है कि टीचर को ये डिवाइड करना, ऐसे नहीं कि तुम बच्चों को डिवाइड कर दो, नहीं, बच्चों को क्लास में कभी भी किसी भी बेस पर डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा किसी भी क्लास में कभी भी नहीं होना चाहिए। क्लास में ही क्या, टीचर की मेंटलिटी में भी ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बच्चों को ऐसे भेद पे डिवाइड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न का मतलब ये है कि टीचर्स को मन में ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट कितने लेवल का है और मैं उसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस वाली एक्टिविटी में तेज़ है, उसको उस एक्टिविटी में और ज़्यादा अच्छे मौके देने चाहिए ताकि वो अपनी, जिसमें वो अपना पोटेंशियल लगा सकता है स्टूडेंट, अपने उस पोटेंशियल को लगा करके वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि हम बच्चे को रिवीजन करना सिखाना और प्रैक्टिस करना सिखाना, ठीक है। कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन मतलब जैसे अपनी जो लाइफ है, जैसे NCF 2005 भी कहता है कि क्या करना चाहिए, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो क्या करे, अपनी जो रियल लाइफ है उससे क्लासरूम लाइफ, यानी क्लासरूम में जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको उसकी रियल लाइफ से जोड़ के उसको एक्सपीरियंस, उसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस बनाओ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग विद लाइफ, ठीक है, लाइफ से कनेक्ट करो टीचिंग को, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर, ठीक है। एक अच्छे टीचर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, पहले तो मैंने ये जो टीचिंग है, ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल, इसके थ्रू ही बता दिया, ठीक है। और टीचर को कैसे होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, ठीक है, दोस्त की तरह व्यवहार करने वाले, ठीक है। एक गुड पर्सनैलिटी उनकी होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि रंग रूप चेहरे से अच्छा हो, ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है उसका मॉरल सेंस और उसका बिहेवियरल सेंस, ठीक है, दोनों क्या हों, बहुत अच्छे हों, ठीक है। दोनों कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनकी मॉरलिटी है, ठीक है। किसी को स्टीरियोटाइप नहीं करना है, किसी को डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, ठीक है। एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं हमेशा टीचर अपने स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसलिए एक टीचर को हमेशा बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। डीप नॉलेज एंड, और हमेशा तैयार होना चाहिए एक टीचर को सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा अगर कुछ ऐसा बोल दे कि कभी टीचर से गलती हो जाती है, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड में कोई स्पेलिंग लिखने में गलती हो गई, हो ही जाता है, वो भी इंसान ही होते हैं, ठीक है, मशीन तो नहीं होते। तो फिर क्या होता है कि टीचर उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। और उस वजह भी उनको उस पार्टिकुलर स्टूडेंट से चिढ़ होने लग जाती है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा फ्लेक्सिबल रखो, ओपन रखो, ठीक है। और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो, ये एक टीचर की क्या होती है, पहली अ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक है, बात करने में अच्छा, एक गुड लिसनर भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें सामने वाले की भी तो सुननी है, ठीक है। एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और काइंडनेस भी होनी चाहिए, दया भी होनी चाहिए, दया भावना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें तुम कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, जैसे एक अच्छे मोटिवेटर होने चाहिए, ठीक है, समझने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ तुम अपनी तरफ से भी इन नोट्स में ऐड कर सकते हो, वैसे ये मोर देन सफिशेंट है, ठीक है।
कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब इफेक्टिव टीचिंग के कुछ कंपोनेंट, कैसे हम अच्छी तरीके से पढ़ाएं। जैसे मैंने इतने ज़्यादा बात हमने कर दी है इसके अंदर, वैसे कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग तुम खुद भी लिख सकते हो, लेकिन 5 टॉपिक मैंने भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फर्स्ट है सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ठीक है, टीचर के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से एंगर हो गए, एकदम से गुस्सा हो गए, एकदम से खुश हो रहे हैं। इंसान हमेशा संयमित ही अच्छा होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान हमेशा अच्छा होता है। तो टीचर को भी सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को 1 बार 2 बार 3 बार सिखाने में आ नहीं रहा तो टीचर को गुस्सा करके ये नहीं कि उसकी कॉपी ऐसे फेंक दो, उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करो, हर बात पे उसकी इंसल्ट करो, ऐसा नहीं। खुद को कंट्रोल करके उस बच्चे को उसी के माहौल में, उसी की लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करना। ठीक है, क्लासरूम डिज़ाइन टेक्निक्स होनी चाहिए। ठीक है, क्लासरूम कैसे डिज़ाइन होगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, जैसे जो आगे की रो वाले बच्चे हैं उनको कभी पीछे की रो में भेज दो, पीछे वाले को आगे। इस तरीके से क्लासरूम का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, क्लासरूम कैसे डिज़ाइन, छोटे बच्चों की क्लास है तो कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पिक्चर्स बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा माहौल उनको देने की कोशिश करना। टीचिंग टू अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, एक अच्छे बिहेवियर से पढ़ाना। एक्यूरेट एंड टाइमली कंसिक्वेशन। ठीक है, हमेशा डिसिप्लिन रहना भी टीचर की पहचान होती है। ठीक है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके रखना। ठीक है, एक सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाना। ठीक है, स्टूडेंट के साथ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। थैंक यू।